Good morning students. Today we are going to start new topic polynomials. 9th standard. ठीक है, हमें पोलिनोमियल को बड़े अच्छे ही तरीके से पढ़ना है, चाहे इसके कितने ही पार्ट क्यों ना बन जाए इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले पोलिनोमियल में आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज 2.1 का ये बेसिक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला कंसेप्ट आता है हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है देखो, इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है कांस्टेंट एंड सेकंड टर्म आती है वेरिएबल। कांस्टेंट और सेकंड क्या आती है, वेरिएबल। कांस्टेंट में क्या होगा, इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू डजंट चेंज। इसकी वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। हर कंडीशन में या हर प्रॉब्लम में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। इन वेरिएबल और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंज। इसकी वैल्यू हर कंडीशन और किसमें, प्रॉब्लम में चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मंथ, जैसे डेट का एग्जाम्पल ले लो, डेट इन ए ईयर। जैसे मैंने जून मंथ को ले लिया, इसमें डेट लिखी 01/06/2018, 02/06 ये 18, 03/06/18। अब इसमें देखो कौन सी चीज इसमें से कांस्टेंट है और कौन सी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होगी, किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन में उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो मीन्स यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। पीछे वाले जो मंथ और ईयर है वो क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट है। और ये आगे वाली जो वैल्यूज है ये क्या है, डेट है। और ये क्या है, वेरी कर रही है। वेरी करना मीन्स चेंज होना। यहाँ पे ये जो डेट है क्या हो रही है, वेरी कर रही है, तो इसमें ये क्या होंगे, वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें मंथ का ले सकते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया 2016 लिख लो, 03/2016, 04/2016। यहां से ये देखो, ये क्या है हमारी जो ईयर, मैंने मंथ और ईयर का रिलेशन ले लिया। यहाँ पे ये मंथ है और ये क्या है, ईयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2016 ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट रहती है। और ये क्या है, सारी जो आगे मंथ वाले हैं ये क्या है, वेरी करती हैं, तो मीन्स वेरिएबल। और ये क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हमें समझना होगा कि कांस्टेंट किसको कहते हैं हम और वेरिएबल किसको कहते हैं। कांस्टेंट क्या होगी, जिसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन या किसी भी सिचुएशन में कभी भी चेंज ना हो। एंड वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वेरी मीन्स चेंज होना, यानी कि वो चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल से इसको समझा है। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे। इंटीजर्स भी क्या होते हैं इसके अंदर, कांस्टेंट। जैसे मैंने ये इंटीजर्स लिख दिया 4, 5, ये सारे क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स भी तो क्या होते हैं, कांस्टेंट है, यानी कि 5 तो 5 ही रहेगा ना, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही 4 रहेगा, 6 रहेगा। तो नाउ इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। हमने कांस्टेंट टर्म को पढ़ लिया एंड वेरिएबल को पढ़ लिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया AE। तो ये क्या होगी, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी, रेशनल नंबर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6x की पावर 1/2। 6 क्या है, कांस्टेंट है, इंटीजर्स है, एंड x की पावर वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा हम किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y, z।
9, 10, 11, 12 में हम वेरिएबल को किस फॉर्म में लिखते आ रहे हैं, एक्स वाई जेड। नाउ कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होनी यहाँ पे जरूरी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। तो फॉर एग्जांपल 6 इंटू एक्स की पावर हाफ है, यहाँ पे 6 क्या है, कांस्टेंट है, एंड एक्स क्या है यहाँ पे वेरिएबल, और इसकी पावर ये क्या है, एक रेशनल नंबर। तो यहां से ये जो 6x की हाफ है ये क्या बन गई, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड एग्जांपल ले लिया मैंने 5x की, मैंने लिख दिया इसको 5x की पावर 2। अब ये क्या है, 5x की पावर 2 है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और इसकी जो पावर है ये भी क्या है, रेशनल नंबर है ना। कैसे है रेशनल नंबर, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/1। रेशनल नंबर तो वही होते हैं ना जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये लिख दिया मैंने 5x की -1, x की पावर -1 है तो -1/1, ये भी तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x की पावर √2, 5x की पावर √2, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल, और इसकी पावर क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, और हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर। तो ये क्या नहीं हो सकती, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि √2 यहाँ पे क्या है, इर्रेशनल नंबर। यहां से कुछ रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करूंगी तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या आएगा, ये हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, जैसे 5x की 1/2, 4x की 1/3, यानी कि ऐड कर रही हूं, ये भी तो क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर रही हूं एक अलजेब्रिक इक्वेशन में से दूसरी अलजेब्रिक इक्वेशन, तब भी क्या आएगा, ये अलजेब्रिक इक्वेशन, यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो भी क्या आएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिवाइड कर रहे हैं तब भी ये क्या आएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रही हूं तब भी ये क्या आएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, जैसे 5x की 1/2 है, इसमें मैंने कांस्टेंट टर्म 2 को ऐड कर दिया, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस में कांस्टेंट भी क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसकी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, ये, और डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से तब भी ये क्या आएगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे मैथमेटिक्स में रूल है, ये एनसीईआरटी में इस तरह से कुछ भी नहीं दे रखा कि ऐसा कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करते हैं तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। ये बस रूल है हमारे, और हमें बहुत डीपली से इसको पढ़ना है कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हम 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तब क्या आ रहा है, सबट्रैक्ट करते हैं तब क्या आ रहा है। तो ये कुछ रूल है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट के। नाउ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम क्या पढ़ेंगे, हमने अब तक एक टॉपिक पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर। यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी। और अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन था उसमें क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर कितना था वहां पे, रेशनल नंबर। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। यहाँ पे क्या होगी, पॉलिनोमियल में उसकी पावर होल नंबर। तो पॉलिनोमियल को लिखूंगी मैं, पॉलिनोमियल इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, पॉलिनोमियल की। किसकी हो गई, पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जाम्पल 5x की पावर 2 है,
तो 5x की पावर 2 है, कांस्टेंट है और वेरिएबल की पावर क्या है कि होल नंबर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे पोलिनोमियल। एंड साथ में ये क्या भी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2/1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी एक रैशनल नंबर। हमने पढ़ रखा है कि ऑल जो रैशनल नंबर होते हैं वो कभी भी होल नंबर नहीं होंगे। ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। क्या पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, ऑल रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर। जैसे मैंने रैशनल नंबर 1/2 ले लिया, क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। बट ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। जो होल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर मैंने 2 ले लिया, तो 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2/1 p/q फॉर्म। तो ये क्या बन गया एक रैशनल नंबर। तो सेम एज इट इज हम यहां से इस रिजल्ट से क्या कह सकते हैं कि ऑल पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पोलिनोमियल। कि सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 3x की पावर मैंने हाफ लिख दिया, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि x जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, हाफ है। और हाफ पावर वाले मीन्स ये क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगर इसकी पावर है तो ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए क्या बोला है कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, एक होल नंबर। बट 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट ए पोलिनोमियल। ये लिख दिया मैंने 3x की 2 है। अब ये क्या है, पोलिनोमियल भी है और क्या कह सकते हैं इसको हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी है यहां से। एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल्स आर 6x की पावर √3। 6x की पावर √3। अब ये बताओ इसका क्या मतलब है, 6x की पावर क्या है, यहाँ पे 3 की पावर हाफ है ना। ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना, और यहाँ पे हमें ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो ये क्या नहीं है, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, एक रैशनल नंबर। तो ऐसे ही हम इसमें कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। जैसे पोलिनोमियल को मैं अगर पोलिनोमियल में ऐड करूंगी, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक में ऐड किया था तब क्या आ रहा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम एज इट इज पोलिनोमियल में पोलिनोमियल ऐड करूंगी तब क्या आएगा, पोलिनोमियल। एंड पोलिनोमियल में पोलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करूंगी तब भी क्या आएगा, पोलिनोमियल। एंड मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, पोलिनोमियल। इवनली वी डिवाइड पोलिनोमियल अपॉन में पोलिनोमियल, तब क्या आएगा। इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो इसकी पावर होगी ना वेरिएबल की, पोलिनोमियल जो न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किसकी पावर से, जो नीचे पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर में उसकी वेरिएबल की पावर से। जैसे मैंने लिख दिया 5x की 5 और नीचे 5x की 6, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 5 अपॉन x की 6। x की पावर 6 ऊपर जाएगा तो क्या होती है, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। देन x की पावर 5 इंटू एक्स की -6। बेस सेम है तब पावर क्या होती है, ऐड, मीन्स x की -1। अब ये कभी भी एक पोलिनोमियल नहीं हो सकता। x की -1 इज नॉट ए होल नंबर। और पोलिनोमियल डेफिनेशन क्या कहती है कि हमेशा जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, एक होल नंबर। तो ये कभी भी हमें इस टाइप से ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करनी है तो जो भी न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है उसकी वेरिएबल की जो पावर होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, डिनोमिनेटर के वेरिएबल से। तो ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो। नाउ अनदर एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल, जैसे 5x की 2, 6x की 3 प्लस में 2x प्लस में 2। ये क्या है, पोलिनोमियल। हम कुछ भी अपने तरीके से कुछ भी पोलिनोमियल बना सकते हैं इजीली। 5x की 2, 6x की 2,
2x प्लस में 2, ये क्या है? पोलिनोमियल। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस 6x की 3 माइनस 2x की 5, हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल। कितनी है यहाँ पे टर्म्स? 1 2 3। कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 3 टर्म्स है पोलिनोमियल की। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या होगा? जैसे x² के आगे जो भी टर्म है हमारे पास कांस्टेंट, वो क्या कहलाएगी? कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे 5 इज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड 6 इज कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस 2। यहाँ पे क्या है? आगे माइनस 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। तो ये हमारे पास टर्म्स हो गई पोलिनोमियल की एंड इसके कोफिशिएंट। अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, जो भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 3। तो 3 क्या हो गई इस पोलिनोमियल की? डिग्री। नाउ अब हम पढ़ेंगे जीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। फर्स्ट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल होता है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी? एक होल नंबर। यहाँ पे कांस्टेंट बोल रहा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे मैंने 5 लिख दिया, 5 क्या है? कांस्टेंट है ना। लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे है? ये मैं 5 को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल x की पावर होल नंबर बोला है, तो x की पावर क्या लिख दूंगी इसको? x की पावर 0। और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है? 1। यानी कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर होता है वो हमेशा क्या होगा? 1। या ये भी लिख सकती हूँ किसी की भी पावर, यानी कि एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है यहाँ पे? होल नंबर। तो 5 क्या था इसके अंदर? एक कांस्टेंट टर्म थी, तो मैंने इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये क्या बन गया? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। नाउ जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल में क्या होगा? यही होगी इसकी डेफिनेशन, पोलिनोमियल इक्वल टू कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर क्या होगी? एक होल नंबर। तो 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 0 तो 0 ही रहेगा, 0 इंटू में x की पावर 0। क्या लिख सकती हूँ मैं? ये भी क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, बट यहाँ पे 0 को एक अलग से कैटेगरी में जीरो पोलिनोमियल बोला गया है। इसको जीरो पोलिनोमियल की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी? ये हमारे पास जीरो पोलिनोमियल है, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी? यहाँ पे होल नंबर। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, हमेशा कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो भी x वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी? 0। उसको 0 होना जरूरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर को हम 0 करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, तभी ये वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे 10 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 12 इंटू में x की पावर 0। यानी कि हमेशा वेरिएबल की पावर को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? 0 इन कांस्टेंट पोलिनोमियल। बट इन जीरो पोलिनोमियल x की जो वेरिएबल की पावर होगी उसको हम क्या ले सकते हैं? होल नंबर। क्योंकि कांस्टेंट 0 ही हो गया तो एक तरह से ये भी क्या है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल है, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होगी। और इस टर्म को मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी टर्म को, किसी भी वेरिएबल को, तो ये क्या देगा? एक जीरो पोलिनोमियल। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरी में इनको रखा गया है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड ये जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल में इसकी जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी? एक होल नंबर। बट इन कांस्टेंट पोलिनोमियल इट मस्ट बी 0। अनदर एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स आर x प्लस 1 अपॉन में x। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे? x प्लस एक्स की माइनस 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 इंटू में x, यानी कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। इसको भी 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, यानी कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर क्या है? एक रेशनल नंबर। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
सेम एज इट इज यहाँ पे रूट एक्स है, एक्स की पावर 1/2 प्लस में 3, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 1 इंटू एक्स की 1/2 प्लस में 3। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर एक रैशनल नंबर, यानी कि ये क्या बन गई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस में कांस्टेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस में कांस्टेंट, फिर से क्या आ गई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इसको भी 1 इंटू एक्स की 1 प्लस में 1 इंटू एक्स की -1, ये सेम एज इट इज यही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेते हैं तो इसकी पावर कितनी होगी स्क्वायर। ये भी क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो इसके लिए देखो इसमें x प्लस में x की -1 है, x की पावर -1 है, बट पोलिनोमियल के लिए पावर का होना यहाँ पे क्या जरूरी है, होल नंबर। पोलिनोमियल क्या कहता है कि कांस्टेंट इंटू में वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी एक होल नंबर। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो पोलिनोमियल है, 1 इंटू में x की 1, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, तो ये तो क्या बन गया यहाँ पे पोलिनोमियल। प्लस में क्या है इसमें 1 इंटू में कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर -1 है, तो -1 तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या नहीं है, नॉट पोलिनोमियल। तो यहां से पोलिनोमियल प्लस में नॉट पोलिनोमियल क्या बनेगा, ये नॉट पोलिनोमियल, क्योंकि पोलिनोमियल में अगर पोलिनोमियल हम ऐड करेंगे तभी ये क्या बनेगा पोलिनोमियल। तो ये जो कंप्लीट जो एक्सप्रेशन गिवन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या नहीं है पोलिनोमियल। नाउ रूट एक्स प्लस में 3, ये क्या है रूट एक्स प्लस में 3, एक्स की पावर 1/2 प्लस में 3। फिर से यहाँ पे ये क्या है एक रैशनल नंबर, नॉट होल नंबर, तो ये क्या नहीं हो सकता पोलिनोमियल। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉट ए पोलिनोमियल। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की -1 है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये तो क्या बन गया एक पोलिनोमियल, प्लस में एक्स के इनवर्स ये क्या होगा, इसका क्या मतलब है 1 में एक्स, तो ये क्या नहीं है एक पोलिनोमियल, तो ये कंप्लीट भी क्या नहीं होगा पोलिनोमियल। ये कुछ एग्जाम्पल हुए हमारे पास पोलिनोमियल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। 3 रूट वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2y, तो इसका क्या मतलब है 3 इंटू वाई की पावर हाफ प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2y। तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी पावर क्या है रैशनल नंबर, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है रैशनल नंबर, तो ये क्या नहीं है यहाँ पे पोलिनोमियल। और ये दोनों क्या है पोलिनोमियल, लेकिन पोलिनोमियल नहीं है और इसमें हम पोलिनोमियल ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट जो बनेगा ये एक्सप्रेशन क्या नहीं होगा एक पोलिनोमियल। यानी कि पोलिनोमियल के लिए यहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है कि पोलिनोमियल के लिए उसकी हर टर्म्स को क्या होना जरूरी है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स, फॉर पोलिनोमियल्स all terms should be polynomial, should be polynomial, यानी कि पोलिनोमियल बनने के लिए उसकी हर टर्म को पोलिनोमियल होना यहाँ पे जरूरी होगा, तभी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा पोलिनोमियल। ये कंसेप्ट हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल का। आगे हम इसमें कुछ इसके कांस्टेंट अगर पोलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे आगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, एंड उन्हीं पे बेस्ड हम क्या करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।